गुज़श्ता 34 वर्षों से अहलियाने गुज़रखान के बच्चों की उम्दा तालीम का वाहिद इदारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक इखलाकी तरबियत के लिए मुसलसल कोशिश, नर्सरी से ही कंप्यूटर की तालीम का बाकायदा आगाज, खेल का कुशादा मैदान और हवादार रोशन कमरे, तजर्बाकार और काबिल साज़ा की ज़ेर निगरानी बच्चों की उम्दा तरबियत का मरकज़, तालीमी और तफरीही दौरे, हर बच्चे पर इंफरादी तवज्जो, कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शमूलियत, बेहतरीन साइंस और कंप्यूटर लेबॉर्ट्री, दिलचस्प किताबों से आरास्ता लाइब्रेरी, निसाबी, हानिसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद, माहाना बस्मे अदब का प्रोग्राम, मेरिट की बुनियाद पर दाखिले महदूद नशिस्तगढ़, दाखिले जारी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। हम बात करते हैं अवाम के मफाद में। आज जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनका एक नाम और मकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनकी बड़ी जदोजहद भी है, बड़ी मेहनत भी इन्होंने की। और जनाब राजा मोहम्मद अली खान साहब जो रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम चौधरी साहब। राज साहब बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राज साहब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो वजीर आजम हैं, इन्होंने बहुत से वादे किए थे अवाम से कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो अभी तक तो अवाम को महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। और जो आपका सवाल है, देखें चौधरी साहब, इस साबका हुकूमतों की तरह जो है ना, वो इन्होंने कोई इतने बड़े वादे नहीं किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें इमरान खान साहब ने की थी, बिल्कुल मनोवन उस पे वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है। जहाँ तक नौकरियों का मामला है, क्योंकि आपको पता है कि माशी हालात जो बैनुल-अक़वामी तौर पे कोरोना की वजह से उसमें जो खलल आया हुआ था, वो उसकी बेसिक बुनियाद बनी। दूसरा जो घरों की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले साल के अंदर आपको नजर आएगा कि वो घर मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। राय साहब अल्लाह करे, वो 2.5-3 साल गुजरने वाले हैं। आपको पता है अभी तक तो आपको पता है कि जब 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घर की बात की थी, तो एक ईंट भी नहीं रखी गई है। तो ये कैसे फिर मुकम्मल करेंगे जिस तरह इमरान खान साहब ने वादा किया था? जी सर, वो बिल्कुल शायद आपके नॉलेज में शायद नहीं है, जो मेरे नॉलेज में है जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी 10,000 घर एक बनने जा रहे हैं। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे ये जो आपके घर हैं जो देने थे, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है सर। राय साहब आप क्या समझते हैं? देखें अवाम महंगाई से तंग है। चीनी देख लें 105 रुपए किलो तक पहुंच गया। पिछली हुकूमत में 55 रुपए किलो थी। आटे का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, 2 गुना। ये आपको पता है कि ये इतनी महंगाई हो चुकी है, अवाम तो तंग पड़ी। आप पिंडी में एक सियासी मकाम रखते हैं, आप इलाके में जाते हैं, आपको पता है लोग तंग पड़े हुए हैं इस हुकूमत से। आप क्या समझते हैं, ये हकीकत नहीं है? जैसा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इस माफिया ने इस मुल्क के अंदर इसको लूटा और जिस तरह इसने अपनी जड़ें वो बिछाई हुई है ना इस मुल्क के अंदर, उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से इस मुल्क के अंदर ये सारी महंगाई का सिस्टम आया है। और ऊपर से कोरोना कोविड का जो मामला था उसकी वजह से भी काफी। मगर आज के हालात आप देखें तो आज काफी सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं। आपकी सब्जियां थी, आज ही मैं गुजर रहा था तो वही टमाटर जिसका वेला मचाया जा रहा था वो 150 रुपए धड़ी मिल रहा है। तो भाईजान ये चीजें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएंगी। राज साहब एक टमाटर की बात तो आपने की है 150 रुपए के हवाले से, मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल आपने बात की।
चीनी आपके सामने, आटा, घी, दालें, ये चीजें भी तो अवाम की पहुंच से बहुत दूर है। बिजली के बिलों में इजाफे हो रहे हैं, पेट्रोल की देखें आपके सामने है, पेट्रोल है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से तो अगला अमल क्या निकलेगा? इसके मद्दे मुकाबला आप ये भी तो देखें ना कि हमने कर्जा कितना वापस कर दिया है। राय साहब, कर्जा वापस करके भी कर्जा ले भी रहे हैं ना सर। लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जितना लिया है उससे ज्यादा हम दे चुके हैं। हम तो पिछला बोझ ही अभी तक उतार रहे हैं और इसमें कोई मतलब कोई दूसरी राय है ही नहीं। राय साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसमें बहुत से ऐसे करप्ट अनासर थे जो महंगाई बढ़ी है, तो उसमें इस पार्टी में भी बहुत से पिछले MP MNA बहुत से ऐसे करप्ट हैं जिनको साथ मिलाया गया। तो फिर ये आप नहीं समझते हैं कि फिर उनको क्यों इमरान खान साहब ले रहे हैं? देखें सर, आपके सामने पेशावर KPK में हमारे मतलब कोई भी ऐसा मतलब तारीख में आपको लीडर मिलता है कि जिसने अपने 20 MPA उड़ा के रख दिए। और इंशाअल्लाह ताला जो ये वाला ये जो मामला हुआ है सेनेट वाला, मैं सेनेट पे बात करता हूँ जी राय साहब, सेनेट पे बात करता हूँ। जो मैंने पहले बात की है, आपने कहा 20 उड़ा दिए हैं, लेकिन 20 तो वो उड़ा दिए हैं, उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों से भी 20 रख लिए गए ना। ये भी तो देखे ना, मेरा तो ये क्वेश्चन है। देखिए सर, बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें वो स्ट्रीमलाइन है और ठीक हो रही हैं, उसमें कुछ गलतियां होंगी, मगर ये है कि आप ये भी तो देखें ना कि खान साहब भी वाइज लीडर है ना, कि जिन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और मैं पब्लिक के सामने उन्होंने कहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये सारी चीजें और ज्यादा स्ट्रीमलाइन होंगी और बेहतर तरीके से होंगी। और जो पॉलिसीज बन रही हैं इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन पॉलिसीज के असरात आपको आइंदा साल 2 साल में नजर आने शुरू हो जाएंगे। राय साहब, अल्लाह करे, बात आपकी हमें बड़ी खुशी है कि आपने अच्छी बात की है, लेकिन अब कल की बात है, सेनेट के इलेक्शन हुए हैं। एक देखें, आपकी हुकूमत, आपके अपने MNA सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब, PDM की जमात, वो जीत गया है। और कितना ये आपके लिए, मैं क्या कहूंगा, ये हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? सॉरी, आवाज कट रही है आपकी। राज साहब, आप बात कर रहे हैं कि अगले 5 साल की बात, या बात कर रहे हैं कल का लाअमल आप देख लें सेनेट के हवाले से कि आपकी अपनी हुकूमत है, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि पीपल पार्टी PDM के जमात के इलेक्शन एक जीत के सेनेट के? देखिए सर, बात यह है कि जो खान साहब ने पहले ये प्रेडिक्शंस कर दी थी और इसी सोच के साथ उन्होंने की थी कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और रिफॉर्म्स करने का मतलब ही यही था कि जो इस तरह की करप्शन है उसका सदेबाब किया जा सके। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी आपको एक मिसाल दी कि जिस तरह KPK के अंदर इन्होंने उड़ाए थे, और इंशाल्लाह ताला जो हमारे अंदर गंदे अंडे हैं हम इंशाल्लाह खान साहब से भी मुतालबा करें, हम भी करेंगे कि भाई उन गंदे अंडों को बिल्कुल पार्टी से निकालें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे गंदे को पाकिस्तान से ही निकाल देना चाहिए। राय साहब, बड़ी आपने अच्छी बात की है। उन गंदे बंदे, वही अंडे जो है वो इम्पोर्टेड, जो हफीज शेख आपके सामने ही है, ये किस तरह निकालेंगे उनको? आप ये समझ से तो बलातर है कि आप कह रहे निकाले, पर जो वर्कर है उनको पीछे सेनेट के टिकट आपके सामने किसको दी है, आप कैसे कहेंगे? सर उसी तरह कहेंगे ना जिस तरह खान साहब ने कहा है, और खान साहब ने अभी आपके सामने है कि खान साहब ने कहा है कि मैं इन्हीं से अपने कॉन्फिडेंस का वोट लूंगा, और खान साहब ने आज अपनी तकरीर में भी कह दिया कि उन्होंने कहा कि जिसने भी किया है वो सामने आके करे। और ऐसा लीडर मैं कहता हूँ आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अगर किसी ने किया है उसको मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, वो सामने आए और सामने आके मेरे ऊपर नो कॉन्फिडेंस करे और मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। सर ऐसा सच्चा बंदा आपको नहीं मिलने वाला। सब ज़ाहिर पार्टी के अंदर होते हैं, बहुत से पार्टी के दूसरी पार्टियों से तल्लुक हैं। आपके सामने वीडियो आई है यूसुफ रजा गिलानी के बेटे PTI के वही हैं जो बिक रहे हैं, वो सामने कैसे आएंगे? सर जी उन्होंने ये देखे ना, ये दूसरी पार्टियों ने अपनी साबका माजी की रिवायत को बरकरार रखा है
इसी करप्शन, इसी बदउनवानी, इसी जालसाजी, इस सब के खिलाफ तो खान साहब खड़े हुए थे। और आज हम लोग भी इसीलिए खान साहब के खड़े हैं। वो हक पे है, वो सच्ची बात करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सामने पब्लिक के सामने ऑनलाइन उसने आज बात की है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क बेहतर होगा और इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। क्या ये ओपोजिशन के लिए सामने की बात करने की बात है? क्यों, देखें आपके सामने जंगीर तरीन, उन पर करप्शन का इल्जाम चीनी माफिया के हवाले से रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट अभी तक वो पहले बाहर गए फिर आए, अभी तक उन पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और से बहुत से आपके वजीर मशीर हैं, आपको पता है? जी मुझे भी पता है, आपको भी पता है और खान साहब को भी पता है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। जो बोर्ड जो इंक्वायरी फैसला करेगी और आप देखेंगे खान साहब और उनकी टीम उस पे मनवन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह। राज साहब, आपका रावलपिंडी से तल्लुक है, आपने यहाँ पीटीआई में बहुत वर्क किया, आप इसमें कोई नहीं, लोग आपके चाहने वाले हैं, जिस तरह आप भी कैंडिडेट थे, एमएनए के भी, यहाँ से एमपीए की भी आपने, लेकिन आइंदा क्या आप समझें कि आपको कोई पीटीआई का टिकट के कागजात जमा होंगे या मिलेगा कोई टिकट आपको रावलपिंडी से? जी जोई साहब, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इस पार्टी के अंदर ना ही मैं कोई एमएनए बनने आया था ना मैं बीए बनने आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ खान साहब के विजन के साथ आया था कि उस तब्दीली के नारे को अमल दरामद करने के लिए आया था। और इंशाल्लाह ताला मैं एक और बात आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला इस पिंडी के अंदर जो भी ये कोई नौसरबाज ग्रुप होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला हम उसके खिलाफ कारकुन नजरियाती जो हम मेंबर हैं, रुकन हैं, इंशाल्लाह ताला सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। रैसम, नौसरबाज ग्रुप के हवाले से आपने बात की, वो जाहिर है कोई नून से आएगा या पीटीआई के पुराने कोई आपके हैं जो जिस तरह आपको तो पता है यहाँ भी दड़े बंदियां हैं। तो आज बड़ी चॉइस है, बड़ी अच्छी मैं खूबसूरत है, किसी की मैं बात सुन रहा था जी। तो उन्होंने कहा कि हम उन चेहरों को इंशाल्लाह ताला, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि उन चेहरों को हम बेनकाब करेंगे कि जो चेहरे बदल के दूसरी पार्टियों में आते हैं और जाते हैं। हम इसके खिलाफ भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला खड़े होंगे। और खान साहब को भी इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है कि जो रियल टाइगर्स होते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको असेंबलियों के अंदर आना चाहिए, ताकि शफाफियत के अमल को रेगुलर तरीके से चलाया जा सके। राय साहब, आपकी तो बात से है, एहतजाज तो करेंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे अभी सेनेट के इलेक्शन के साथ वो मशीर लगाए हुए हैं, वो इम्पोर्टर लगाए हुए हैं जो अभी बैठे हुए हैं। आपको कोई ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से तो ये ना होने वाली बात हुई ना, होता वो उन लोगों को दे दिए। आप पिंडी से भी होना चाहिए एक सेनेटर, आपको मिलने चाहिए थे टिकट। आप प्लीज सवाल थोड़ा रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं, आवाज कट रही है। राय साहब, जिस तरह आपने कहा कि खान साहब समझ गए हैं, इस पे कोई शक नहीं, खान साहब आप एहतजाज करेंगे, क्या लाया में निकालेंगे? पीटीआई के वर्करों को तो कोई टिकट नहीं मिला, सेनेट का कौन से पीटीआई का टिकट है किसी को मिला जो आप कह रहे हैं कि आप खान साहब पीटीआई के वर्करों को नहीं क्यों नहीं मिला सर? आपके जहां चौधरी साहब हैं, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं, ऑन है, ये फौजिया अरशद है, और जो पीटीआई के नजरियाती नहीं थे वो हार गए। लेते हैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। फौजी फाउंडेशन स्कूल सिटी कैंपस गुजर खान नंबर 1 गुज़श्ता 34 वर्षों से अहलियाने गुजर खान के बच्चों की उम्दा तालीम का वाहिद इदारा, इस्लामी उसूलों के मुताबिक इखलाकी तरबियत के लिए मुसलसल कोशिश, नर्सरी से ही कंप्यूटर की तालीम का बाकायदा आगाज, खेल का कुशादा मैदान और हवादार रोशन कमरे, तजर्बाकार और काबिल साजा की ज़ेरे निगरानी बच्चों की उम्दा तरबियत का मरकज़, तालीमी और तफरीही दौरे, हर बच्चे पर इंफरादी तवज्जो, कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शमूलियत, बेहतरीन साइंस और कंप्यूटर लेबॉर्ट्री, दिलचस्प किताबों से आरास्ता लाइब्रेरी, निसाबी, हानिसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद, माहाना बस्मे अदब का प्रोग्राम, मेरिट की बुनियाद पर दाखिले महदूद नशिस्तों पर, दाखिले जारी। वेलकम टू बैक जी। हम राय साहब से बात कर रहे थे कि राय साहब ने कहा कि हम खान साहब अब समझ गए हैं कि पुराने वर्करों को टिकट देंगे। ये कब देंगे? अभी तक तो वही लोटे जो काफ मीम ये राय साहब ज्यादा जानते हैं कहाँ से आए हैं, तो अभी। लेकिन राय साहब,
आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अब जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए हैं, आपके सामने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक बयान आ गया है, आसिफ जरदारी साहब का भी बयान आ गया है, मरियम का भी, तो उस हवाले से आपको टफ टाइम भी देंगे, तो क्या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? जी इंशाल्लाह जरूर करेगी सर, बिल्कुल करेगी। और ये टफ टाइम क्या देंगे, ये तो खुद भीगी बिल्ली की तरह अभी भागे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब कॉन्फिडेंस का वोट भी लेंगे और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला मामला को चलाएंगे इंशाल्लाह। राय साहब, अगर ये हुकूमत कह रहे हैं ना आप ये मुद्दत पूरी करेगी, देखिए जिस तरह महंगाई है, मैंने पहले भी बात की थी, अभी ये सड़कों पर निकल आएंगे, ये अगर सड़कों पर निकल आते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी निकल आई थी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत करने के खान साहब के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोग थे जो वाकईतन इस मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते थे, तो अगर इनके साथ निकलना होता तो ये 2.5 साल से ये शोर मचा रहे हैं, आज तक इनके साथ एक बंदा ही नहीं निकला। राय साहब, आपने कहा एक बंदा नहीं निकला, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा था पीडीएम ने कि हम अवाम को बाहर निकाल के पार्लियामेंट हाउस तक लेके आएंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे। साहब, अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, तरक्याती हवालों से आप क्या कहेंगे? अभी तक तो कोई काम नजर नहीं आ रहे कि कोई काम मुल्क में हो रहे हैं कोई, इसके हवाले से क्या आप कहेंगे? जी, तरक्याती कामों के हवाले से तो मुल्क का अंदर जो पॉलिसीज है खान साहब की, उस पॉलिसीज के तहत इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। और स्पेशली पिंडी के अंदर खान साहब ने खुसूसी देखे, आपने तवज्जो दी, रिंग रोड आपका बनने जा रहा है, आपका लाला लेई वाला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो जो हाउसेज है, मकान जो देने थे, घर देने थे, वो बन रहे हैं। तो तरक्याती हवाले से तो मैं मुतमईन हूँ अपने पिंडी के हवाले से, यहाँ तो काम ठीक हो रहा है। राय साहब, लास्ट सवाल है मेरा, आपसे इजाजत दूंगा क्या? हेलो जी जी साहब। राय साहब, अगर यही मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये अवाम बाहर आ गई, या खान साहब ने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या दे देंगे फिर खान साहब इस्तीफा? अवाम ये देखे महंगाई से तंग आई हुई है, बाहर आ गई, निकल आई, तो क्या फिर ये खान साहब इस्तीफा देंगे? जिस तरह आपने कहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब साबक वो इस्तीफा देंगे तो हम जाएंगे। देखिए तो साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब को आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम उनके कारकुन जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर वाकई अवाम आ गई तो इंशाल्लाह ताला खान साहब बेहतर फैसला करेंगे इस मुल्क के मफाद के अंदर इंशाल्लाह। अवाम के लिए क्या पैगाम है आपको? पूरी आपके सुन रहे हैं पाकिस्तान, पूरी में दुनिया में बाहर भी लोग, आप अवाम के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं पब्लिक आई टीवी के जरिए? मैं एक तो आपका शुक्रिया पहले अदा करना चाहता हूँ, आपका भी और पब्लिक आई का भी, कि आप लोगों ने मुझसे मेरी राय ली। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बिल्कुल 101% पता है कि इमरान खान सच्चा आदमी है, हक पे खड़ा है, और इंशाल्लाह ताला हम भी इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। और दूसरी बात पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इन देश बदल के आने वालों को मत वोट दीजिए, वोट दीजिए किरदार वालों को, पढ़े लिखों को, कि जो कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाना वाकईतन चाहते हैं। और ये जो माफियाज हैं, इन माफियाज का मुकाबला करने का वाहिद हल है वोट, और जो वोट का हक रखता है उसको वोट दे, बस मेरी ये गुजारिश है। हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने कीमती टाइम दिया। जी नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन में राजा मोहम्मद अली साहब से, जो रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सदर हैं। इनसे बात हमने की कि सेनेट के हवाले से आप हमें बताएं कि इलेक्शन हार गए हैं, तो इनका कहना था कि वो माफिया था जिन्होंने वोट खरीद लिया है। अवाम को ये सोचना चाहिए कि आइंदा भी लाए हमल कोई निकले
तो ये इन माफिया, इन चोर डकैतों को मत वोट दें, अच्छे ईमानदार ऐसे बंदे को वोट दें जो खान साहब की तरह है। खान साहब जिस तरह बेहतरीन मुल्क चला रहे हैं। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नए चेहरे और नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।